संसार से। क्या दिया भगवान को? सबसे बचा कुचा। समय दिया तो क्या फुर्सत मिलती है महाराज तो मंदिर चले जाते हैं, नहीं तो अपने को तो धंधे से फुर्सत ही नहीं। सुबह 5 बजे से पान के ऊपर चूना तमाकू लगाने वाले लोग रात को 12 बजे तक चूना तमाकू लगाते हैं, लेकिन भगवान के मंदिर के अंदर जाकर के पूजन अभिषेक खुद के जीवन के विकास के सूत्र भी ढूंढ नहीं पाते। पूरी दुनिया के लोग इस बात को समझें कि जो भी तुम्हारे आश्रित है, ये तीर्थंकर का शासन, ये जिनालय, ये तीर्थ क्षेत्र, ये गुरु, ये शास्त्र, ये धर्म, ये अहिंसा, ये दया, ये करुणा किसके सहारे जिंदा है बताओ? किसी मुसलमान के सहारे क्या अहिंसा जिंदा हो सकती है? क्या किसी क्रिश्चियन के सहारे शाकाहार जीवित हो सकता है? किसके सहारे ये अहिंसा जिंदा है? अपने अंतर मन से पूछना, आवाज आएगी, अगर मैंने अपनी अहिंसा को दूध नहीं पिलाया तो मेरी अहिंसा मर जाएगी। अगर मैंने अपने सत्य को दूध नहीं पिलाया तो सत्य मर जाएगा। क्षमा को दूध नहीं पिलाया तो क्षमा मर जाएगी। दुनिया में लोग भूल जाएंगे, जैसे आज डायनासोर देखना मुश्किल हो गया, कभी संसार में क्षमा देखना मुश्किल हो जाएगी अगर जैनियों ने क्षमा का वातावरण नहीं बनाया तो। दान भूल जाएंगे लोग। ये तुम्हारे जीवन की छोटी छोटी बच्चियां हैं, इनको तुमको खुद पालना है। दान परिचित को दे रहे हैं, अरे अपरिचितों को दान देकर के उनका भी सौंदर्य विकसित करना है। आज 31 दिसंबर है, 2023 का अंतिम दिन मान रहे हैं आप लोग। ग्रेगरी कैलेंडर होता है, ग्रेगरियन कैलेंडर कहलाते हैं, जिसमें रोमन और इटली फ्रांस को मिला करके वहां के पोप ग्रेगरी ने ये नया साल बनाया था। जनवरी में एक संत का नाम है, फरवरी एक संत का नाम है, किसी एक सूर्य की किसी विशेष आभा का नाम से मार्च शब्द पड़ा हुआ है, अप्रैल पड़ा है, मई पड़ा है। पूरा का पूरा कैलेंडर ईसाइयत से भरा हुआ है। पूरे के पूरे कैलेंडर में ईसा मसीह, ईसाइयत, ईसाइयों के पूरे धर्मगुरु, इनकी अनुमोदना के लिए हम खूब तालियां बजाएंगे रात को 12:30 बजे। लेकिन वो आपकी अहिंसा के लिए ताली कौन बजाएगा? क्या लगता है तुमको कोई मुसलमान आकर के तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारी बच्चियों को दूध पिलाएगा? तुम्हारे तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा करने के लिए क्या देवता नीचे से ऊपर से नीचे आएंगे? अरे भगवान महावीर के वंशज में होकर के अगर हमने अपने क्षेत्र को दूध नहीं पिलाया, अगर हमने महावीर के वंशज होकर के अपनी अहिंसा, अपनी क्षमा, अपनी दया को दूध नहीं पिलाया, बेचारी दया, क्षमा, अहिंसा, करुणा, वात्सल्य, प्रेम, सौंदर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह बात सब भूखे मर जाएंगे। तुम भी मर जाओगे, क्योंकि तुम भी तो 2, 5, 10, 50 साल के बचे। आज नहीं तो कल जाना तो सबको है, लेकिन जाने से पहले सोचना कि तुमने किसी को दूध पिलाया कि नहीं। जाने से पहले सोचिएगा, मृत्यु का वर्ण करने से पहले लालसा, लोभीपना, वासना, विकार, काम, कामना, कामनी, कंचन और कुसंग, इन 5 चीजों के बीच में जिंदगी का ऐसा हापाधापी में फंसा इंसान है। सुबह से लेकर शाम तक काम 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 मेहनत करनी है। इतना दौड़ता है वो जैसे घड़ी फुल टाइम। क्या होता है घड़ी बताओ? छोटे बड़े कांटे 24 घंटे दौड़ते हैं, एक जगह बंधे रहते हैं, लेकिन जीवन में कभी पहुंच नहीं पाते कहीं पर। बंधु, सबसे ज्यादा तेज दौड़ती है घड़ी, बंधी रहती है, कहीं पहुंच नहीं पाती। हम भी दौड़ते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, पूरी जिंदगी तमाम कर दी, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाए। और किसी ने चेतना को इस प्रकार से झंकृत भी नहीं किया कि मुझे जाने से पहले अपनी दया को, क्षमा को, अपनी करुणा को, अपनी प्रार्थना को, अपनी स्तुति को, स्तोत्र पाठ को, शुद्ध को, विज्ञान को, तीर्थ को, क्षेत्र को दूध पिलाना था। हमने क्या समझा? अरे हमारे पिलाए से क्या होता है, तुम पिला दइयो देख ले हैं। एक एक आदमी ने अपने अपने कर्तव्य से मुख मोड़ना शुरू किया। अहिंसा इतनी रसातल में चली गई।
आज पूरा का पूरा दिमाग कुछ चीजों पर डिपेंडेंट हो गया। काम पे लगे हैं, कामना में लगे हैं। आंख बंद करते हैं, अंबानी का एंटीला दिखाई देता है, शाहरुख खान का मकान दिखाई देता है, लेकिन जिनेंद्र भगवान का मंदिर दिखाई नहीं देता। कामना है क्या? ऐसा घर बनता तो ठीक था। एक गुरुओं की कामना है, रात में ठंडी में बर्फ के जैसा शरीर हो गया। वो कामना सोच रहे हैं कि भगवान की बेदी अगर सोने से मर जाती, कल सुबह कोई एक और श्रावक मिलता जो तीर्थ क्षेत्र को ऐसा दूध पिला देता तो कितना अद्भुत हो जाता। उस संत को क्या लगी है, सोचो तो जरा। 55-58 साल साधना का निकालने के बाद गुरुदेव आज 80 साल की उम्र को छू गए। रात की ठंडी में आज भी शुद्ध दिगंबर सोते हैं, कभी कुछ चटाई नहीं ओढ़ते, बिल्कुल पाटा ठंडा हो जाता है और चिंतन करते रहते हैं कि मैं किसी को दूध पिलाने में चूक तो नहीं गया, कोई क्षेत्र मेरे हाथ से रह तो नहीं गया, कोई श्रावक मेरे हाथ से रह तो नहीं गया, कोई गाय रह तो नहीं गई, कोई मांस निर्यात रोकने के पीछे, जिंदगी के 32 साल लगाने के पीछे बस एक भाव था कि जितनी गायों ने मुझे दूध पिलाया है, इतनी गायों का जीवन भी बचा पाया तो इस धरती पर आकर के मनुष्य होना सार्थक हो गया। लेकिन एक संत दूध पिलाएगा, 2-4 संत मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, अपने शरीर को चंदन के जैसे सुखा करके, बांट करके, फेंक करके चले जाएंगे। इसमें तो जैन शासन सुरक्षित रहता नहीं। जैन शासन सुरक्षित है आप लोगों से। वो गृहस्थ पहली रोटी बनाने से पहले सोचे एक बार कि मैं अपने बच्चे का पेट भर रही हूं, मैंने अपने जिनेंद्र भगवान का भरा कि नहीं भरा, मंदिर गई कि नहीं गई, पूजा करी कि नहीं करी। ये तो एक व्यक्तिगत निश्चित निर्णय होता है, लेकिन हमारे यहां तो एक शब्द दे दिया, निष्ठुर हृदय तो हमारे यहां होते नहीं। जैन शासन में कोई निष्ठुर हृदय पैदा ही नहीं होता बंधु। कठोरता हमारे खून में ही नहीं है। हम तो शब्दों को सुनते हैं, आंसू की धार बहाते हैं, भावुक होते हैं, बेहिसाब दूध पिलाते हैं। कोई धक्का मारे तो हमारे थन में, कोई कहे तो कि आपको ऐसा करना है, भावुक हृदय के लोग आते हैं, 1.25 किलो 1.5 किलो सोना चुपचाप देते हैं और चले जाते हैं, पलट के नहीं देखते। ये तीर्थंकर नहीं बनेंगे तो कौन तीर्थंकर बनेगा? जिनको इस बात की चिंता है कि मुझे क्षेत्रों को दूध पिलाना है, मेरे पुरुषार्थ से मेरे बच्चे, मेरे परिवार के लोग, आपके घर के अंदर पुण्य की शक्ति बहुत है, लेकिन भोग की शक्ति पुण्य की शक्ति से बहुत फीकी है। पुण्य की शक्ति है कई 100 करोड़ रुपए की, भोग की शक्ति कहती है कि सुबह 2, शाम को 2 रोटी मिलेगी, वो भी बिना घी की। इतने में काम चला लिया तो सौभाग्य है, नहीं तो ये भी नहीं मिले तो भी अच्छा है। कभी दोनों शक्तियों का कंपैरिजन करिएगा, कभी अंतर मन में सोचिएगा कि मैं शेर के सामने खड़ा हूं, मौत आज आई कि कल आई, आंखों में अपना सौंदर्य, अपनी शक्तियां एक बार टटोलिएगा। कितने प्लाट बेमानी पड़े हैं ये सोच करके कि कल बढ़ेगा, कल बढ़ेगा, कल बढ़ेगा रेट। आज 25 लाख का खरीदा था, अब 1.5 करोड़ का हो गया है, अब 5 करोड़ का हो जाएगा 3 साल बाद। भरोसा है जवानी का, जिंदगी का, जिंदगानी का। कल बचेंगे नहीं बचेंगे भैया। आज तो 1.25 करोड़ का प्लाट बेचा, उठा करके किसी को दूध पिला करके क्षेत्र को मैं चला आया हूं, किसी गौशाला को समृद्ध करके मैं चला आया हूं, किसी हॉस्पिटल को समृद्ध करके मैं चला आया हूं। हमारे यहां शब्द है, जैनी होने का प्रमाण है हमारे यहां, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। जो किसी के दूसरे के दुख को देख करके उसके दुख की उपेक्षा कर दे, वो जैन हो नहीं सकता। जैनियों का तो अंतर मन बोलता है अंदर से, किसी का दुख देखा है तो उसका दूर करे बिना यहां से आगे नहीं बढ़ूंगा। मजबूरी में बढ़ जाऊं सो बात अलग है, लेकिन अगर रोज सामने सामने कोई व्यक्ति दुखी दिखता है तो जैन किसी के दुख की उपेक्षा नहीं कर सकता। वो निष्ठुर हृदय नहीं होता, वो संवेदनशील हृदय होता है। उसकी संवेदना अंग अंग से फूटती है। जेब का पैसा छोड़ता है, गुरुदेव बताइए क्या करना है, क्योंकि मरना तो निश्चित है। मरने से पहले अगर किसी को दूध पिला के चला गया
तो कम से कम मेरा दूध सार्थक हो जाएगा। कहां लगा? घर के परिवार के लोग कहां लगे हैं? थोड़ा आंख खोल के देखो तो एक बार। काम, कामना, कामनी, कंचन और कुसंग, इन 5 चीजों में पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। काम में लगे, कामना में लगे, ये मिले, ऐसा मिले, अरमानी अडानी का एंटीला बनाना है। काम, कामना और कामनी में लगे, 24 घंटे मोबाइल में रील्स और फेसबुक देख करके जिंदगी में अपनी पूरी ब्रेन की सेटिंग